हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम एक और न्यूज़ रीड करने वाले हैं फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। और ये जो न्यूज़ है इसके अंदर भी काफ़ी अच्छे वर्ड मीनिंग, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और जो लोग चैनल पर न्यू है तो वीडियो वॉच करें, अगर यूज़फुल लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, इन सभी के लिंक नीचे गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप फॉलो कर सकते हैं। तो अब आइए मेन न्यूज़ पर। सबसे पहले हमारी हेडलाइन, महाराष्ट्र टू अप्रोच। महाराष्ट्र पहुंचेगा। जब भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद टू फर्स्ट फॉर्म लगाओ और वो हमारी हेडलाइन हो तो वो हमारा विल का सेंस देगा। तो महाराष्ट्र पहुंचेगा, कहाँ पहुंचेगा? सुप्रीम कोर्ट। क्यों पहुंचेगा? टू ब्रिंग बैक, वापस लाने के लिए। किसको? कोल्हापुर एलिफेंट। ये कोई कोल्हापुर का हाथी होगा, तो इसको वापस लाने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे महाराष्ट्र वाले। ठीक है, तो ये अप्रोच वर्ड याद कर सकते हो, पहुंचना। दूसरा आप याद कर सकते हो ब्रिंग बैक, ये हमारी फ्रेजल वर्ब होती है, वापस लेकर आना। इसमें अभी कुछ मुश्किल नहीं है। अभी आइए आगे। आगे लिखा है विल एक्सप्लोर, खोज करेंगे। किसकी खोज करेंगे? ऑल लीगल मेजर्स, सभी कानूनी उपायों की। मेजर्स होते हैं उपाय, लीगल होते हैं कानूनी। एक्सप्लोर मतलब खोज करना। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे अभी हमें नहीं पता चल रहा, आगे पढ़ते हैं शायद पता चले। तो एक्सप्लोर करेंगे मतलब खोज करेंगे सभी कानूनन रास्तों की, उपायों की। टू ब्रिंग माधुरी बैक, माधुरी को वापस लाने के लिए। समझ में आया? सिंपल था। फिर कॉमा डाल के लिखा है एश्योर्स, मतलब आश्वासन दिया, भरोसा दिलाया। किसने? फडणवीस, फडणवीस ने। यहाँ पे फडणवीस सब्जेक्ट है, एश्योर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगा दिया एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, हिंदी निकालेंगे पास्ट में। तो फडणवीस ने आश्वासन दिया। क्या आश्वासन दिया? विल एक्सप्लोर, कि वो खोज करेंगे सभी लीगल मेजर्स की माधुरी को वापस लाने के लिए। समझ में आया? अभी देखो सेमीकोलन लगा दिया। तो न्यूज़ का सेकंड पार्ट क्या है? द मूव कम्स। ये जो मूव है, ये जो कदम है या फिर जो फैसला है या कोई भी जो उन्होंने कदम उठाया होगा, ये जो कदम है, मूव जो है, कम्स ये आता है एमिड प्रोटेस्ट्स, विरोधों के बीच। एमिड मतलब के बीच, प्रोटेस्ट इज विरोध, विरोध के बीच ये कदम आता है। इन कोल्हापुर में एंड सांगली में। वेयर, जहां विलेजर्स साइंड पिटिशंस, जहां पर गांव वालों ने हस्ताक्षर किए। किस पर? पिटिशंस पर। पिटिशंस होते हैं याचिकाओं, तो याचिकाओं पर हस्ताक्षर किए। यहाँ पर वेयर जो है हमारा रिलेटिव एडवर्ब है जो यूज किया गया है कोल्हापुर एंड सांगली के लिए। तो विलेजर्स ने एक तो साइन किया, फिर कॉमा डाल के बता रहे हैं पार्टिसिपेटेड, और भाग लिया। किसमें? साइलेंट मार्चेस में। मार्च तो समझते हो, जो रैली वगैरह निकालते हैं। मार्च का वैसे मतलब होता है आगे बढ़ना, और साइलेंट मतलब शांत रैलियां, शांत रैली कह सकते हो। तो इनमें भाग लिया। सिंपल था। इसमें वर्ड मीनिंग आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर करना, खोज करना। दूसरा मेजर्स उपाय, लीगल इज कानूनी, एश्योर आश्वासन देना, भरोसा दिलाना। नेक्स्ट है पिटिशंस, याचिका। यही इसके अंदर कुछ वर्ड थे। और जो वोकैबुलरी वाली पीडीएफ है वो 925 वर्ड तक मैंने न्यू वर्ड अपडेट करके उसको अपडेट कर दिया है कोर्स के अंदर। जो लोग ये नहीं जानते कि मेरा इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स भी है जिसमें मैंने सभी इंग्लिश के रूल सिखाए हैं, 3500 से ज़्यादा वर्ड मीनिंग है बेसिक टू एडवांस लेवल तक। तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप चाहें तो प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे पहले पैराग्राफ की तरफ। अब इमेज के नीचे देखो क्या लिखा है, अ बिलबोर्ड। बिलबोर्ड क्या होता है? ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो बोर्ड लगे होते हैं, पोस्टर लगे होते हैं, तो इनको बिलबोर्ड्स बोलते हैं। और ये कहाँ पर है? इन कोल्हापुर में।
सीकिंग जिसमें मांग की जा रही है, माधुरीज रिटर्न माधुरी की वापसी की, ये अपोस्ट्रोफ लगा हुआ है, रिटर्न मतलब वापसी, रिटर्न यहाँ पे नाउन है, तो माधुरी की वापसी, सीख मतलब मांगना, खोज करना। अब आओ फर्स्ट पैराग्राफ पे, न्यूज़ हमारी कोल्हापुर से। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री जो है ये देवेंद्र फडणवीस, ऑन ट्यूसडे मंगलवार को, सैड इन्होंने कहा, दिस इज सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, क्या कहा, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट विल फाइल, तो ये फाइल करेंगे, वैसे यहाँ पे इनको वुड यूज़ करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सैड लिखा है, नहीं तो यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा लगाना चाहिए, तो आप विल लिख सकते हैं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा कि विल फाइल अ रिव्यू पिटिशन, तो वो एक समीक्षा याचिका दाखिल करेंगे, दर्ज करेंगे। रिव्यू मतलब समीक्षा, रिव्यू तो जानते हो, और पिटिशन इज याचिका, तो ये वाली याचिका, समीक्षा याचिका दर्ज करेंगे या दाखिल करेंगे इन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, टू ब्रिंग बैक, वापस लाने के लिए, किसको, द 36-year-old एलिफेंट महादेवी, 36 साल की जो ये एलिफेंट है महादेवी, इसको पॉपुलरली नोन एज माधुरी, जिसको किस नाम से जाना जाता है, माधुरी नाम से, तो नोन एज मतलब जाना जाना, तो यहाँ से लाने के लिए फ्रॉम NGO वनताराज वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी, ये वनतारा आप समझ रहे होंगे, वो जो रिलायंस का जो है अंबानी, उनका जो बेटा है जिसकी अभी शादी हुई थी, अनंत शायद, तो उसी ने वही करता है ना इसको मैनेज, वनतारा, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी है। फैसिलिटी मतलब सुविधा, रिहेबिलिटेशन क्या होता है, जैसे किसी को ड्रग्स की लत होती है तो उसको कहाँ पे भेजा जाता है, ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में। तो रिहेबिलिटेट में क्या किया जाता है, उनको पुनर्स्थापित किया जाता है, मतलब वापस उसी कंडीशन में लाया जाता है। तो ऐसे सेंटर्स जहाँ पे जहाँ पर उनको पुनर्वासित किया जाता है, मतलब उनको वापस एक सही हालत में लाया जाता है, तो उसको बोलते हैं रिहेबिलिटेशन। ये सारे वर्ड हमने ऑलरेडी किए हुए हैं, ठीक है, नया वर्ड ऐसा कोई इसमें नहीं है। तो कह रहे हैं कि कहाँ से लाएंगे ये जो NGO है, कौन सा NGO है, वनतारा, तो वनतारा के वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी से, और ये कहाँ पर है, जामनगर में, गुजरात। तो पूरा मतलब, चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट समीक्षा याचिका को दर्ज करेगी सुप्रीम कोर्ट में, वापस लाने के लिए 36 साल के एलिफेंट महादेवी को, जिसको पॉपुलरली नोन एज मतलब जाना जाता है माधुरी के नाम से, और कहाँ से लाएगी, फ्रॉम NGO वनतारा का जो वाइल्ड लाइफ रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी है यहाँ से, और ये कहाँ है, जामनगर गुजरात में। अब आओ वर्ड मीनिंग पे। पहला, फाइल अ पिटिशन, एक याचिका दर्ज करना, और रिव्यू है तो मतलब समीक्षा याचिका। दूसरा, नोन एज जाना जाना। तीसरा, रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास बोल सकते हो, दोबारा से उसी हालत में वापस आने का एक चीज़ हो जाती है। ये जो हमारा है, ये एक तरह से आप ये कहो एक ऐसी फैसिलिटी समझते हो, सुविधा, ऐसी जगह जहाँ पे चीज़ों को पुनः सही अवस्था में लाया जाता है, रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी। नाउ नेक्स्ट, वनतारा इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ अनंत अंबानी। वनतारा जो है ये ब्रेन चाइल्ड है, किसका, अनंत अंबानी का। अब ये ब्रेन चाइल्ड क्या होता है, इसको बोलते हैं उपज। जैसे कोई पॉलिसी आई नई, और वो पॉलिसी किसने पैदा करी है, किसकी सोच की वजह से क्रिएट हुई है। जैसे मान लो मोदी ने एक पॉलिसी लेकर आई, तो हम कहेंगे वो जो पॉलिसी है ना, दैट पॉलिसी इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ PM नरेंद्र मोदी। तो वो पॉलिसी नरेंद्र मोदी की उपज है, तो उससे क्रिएट हुई है, तो उसको बोलते हैं ब्रेन चाइल्ड। अब ये बच्चों वाला दिमाग ऐसा मत करना, तो ये अलग मतलब होता है, इसको उपज बोल देते हैं, पैदावार। तो वनतारा इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ अनंत अंबानी, तो ये वनतारा अनंत अंबानी का उपज है, उसके विचारों से आया हुआ है। और अनंत अंबानी कौन है, सन ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानी। तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है मुकेश अंबानी, इनका बेटा है। नेक्स्ट वन, स्पीकिंग टू मीडिया पर्सन्स।
मीडिया पर्सन्स से बात करते हुए, आफ्टर चेयरिंग, अध्यक्षता करने के बाद, ये चेयर हमारी वर्ब है और आफ्टर चेयरिंग मतलब अध्यक्षता करने के बाद यानी कि लेने के बाद, और रिव्यू मीटिंग, एक समीक्षा मीटिंग थी तो उसकी अध्यक्षता करने के बाद, उसको लेने के बाद, तो ये स्पीक कर रहे थे मीडिया पर्सन से ऑन द इशू, इस मुद्दे पर। तो पूरा मतलब है कि मीडिया पर्सन से एक रिव्यू मीटिंग की अध्यक्षता करने के बाद बात करते हुए इस मुद्दे पर, द चीफ मिनिस्टर सैड, चीफ मिनिस्टर ने कहा, अब ये थे उनके एग्जैक्ट वर्ड्स, इन्होंने बोला, वी विल एक्सप्लोर, हम खोज करेंगे, ऑल द लीगल मेजर्स, सभी कानूनी उपायों की, अवेलेबल, जो भी उपलब्ध है, टू ब्रिंग हर बैक, उसे वापस लाने के लिए। समझ में आया सब कुछ? अब यहाँ पे वर्ड है ब्रेन चाइल्ड, मतलब उपज, पैदावार, पैदावार या किसी की जो सोच होती है उससे जो चीज़ क्रिएट होती है उसको बोलते हैं ब्रेन चाइल्ड। दूसरा चेयर वर्ब है, अध्यक्षता करना, और इसमें बाकी कुछ नहीं है, अवेलेबल सिंपल है, उपलब्ध होना, लीगल मेजर्स, ये तो हमने कर लिए। अभी देखते हैं नेक्स्ट, द मूव कम्स, ये कदम आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये कदम आता है, एमिड, के बीच, किसके बीच, वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट्स, ये जो व्यापक प्रोटेस्ट्स हैं, विरोध हैं, व्यापक मतलब बड़े पैमाने पर, तो ये जो व्यापक विरोध हो रहे हैं, तो कह रहे हैं इसके बीच में ये कदम आता है, और ये कहाँ पर हो रहे हैं, अक्रॉस वेस्टर्न महाराष्ट्राज, कोल्हापुर एंड सांगली डिस्ट्रिक्ट्स, तो महाराष्ट्र, जो वेस्टर्न महाराष्ट्र का कोल्हापुर और सांगली डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो कह रहे हैं यहाँ पर जो ये व्यापक प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनके बीच ये कदम आता है। वेयर, जहाँ, अब ये इन डिस्ट्रिक्ट्स की बात की जा रही है, वेयर रिलेटिव एडवर्ब को यूज करके, जहाँ थाउजेंड्स ऑफ विलेजर्स हैव साइंड, जहाँ पे हजारों विलेजर्स ने हस्ताक्षर किए हैं, पिटिशंस, याचिकाओं पर, एंड पार्टिसिपेटेड, और भाग लिया है, इन साइलेंट मार्चेस, मतलब शांत रैलियों में, शांत मार्चेस में, टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, किसको, देयर एंगर, अपने गुस्से को, अगेंस्ट, के खिलाफ, तो गुस्सा किसके खिलाफ है, द ट्रांसफर, इस ट्रांसफर के, इस स्थानांतरण के, तो द ट्रांसफर द एलिफेंट, यहाँ पर आई थिंक ऑफ भी लगना चाहिए, तो द ट्रांसफर ऑफ द एलिफेंट, अब ये सही बना, तो द ट्रांसफर, क्योंकि देखो द ट्रांसफर द एलिफेंट, ये कोई सेंस तो नहीं दिया, तो किसके खिलाफ गुस्से को एक्सप्रेस करने का मतलब ये व्यक्त कर रहे हैं, ट्रांसफर जो हो रहा है मतलब हाथी को ट्रांसफर कर रहे हैं, फ्रॉम अ लोकल जैन मठ, ये कोई मठ होगा, जुलाई 30 को, तो इन्होंने कुछ किया होगा ट्रांसफ़र, ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर विरोध कर रहे हैं। पूरा मतलब निकालो पहले यहाँ तक, कह रहे हैं कि ये कदम आता है व्यापक विरोधों के बीच, और ये विरोध कहाँ हो रहे हैं, वेस्टर्न महाराष्ट्र के कोल्हापुर और सांगली डिस्ट्रिक्ट्स में, जहाँ पर हजारों लोगों ने याचिकाओं पर हस्ताक्षर किए हैं और भाग लिया है साइलेंट मार्चेस में, एक्सप्रेस करने के लिए अपने गुस्से को, किसके खिलाफ गुस्सा है, ये जो ट्रांसफर है हाथी का, कहाँ से, लोकल जैन मठ से 30 जुलाई को। आगे लिखा है फॉलोइंग अ जजमेंट, एक जजमेंट के बाद, ये जजमेंट मतलब फैसला, फॉलोइंग मतलब के बाद, तो ये सब एक फैसले के बाद हुआ है, ठीक है, फॉलोइंग अ जजमेंट, कौन सा जजमेंट है, बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से कोई जजमेंट आया होगा, तो कह रहे उसके बाद ये सब हुआ है। और क्या जजमेंट है, अप होल्डिंग मतलब जिसको बरकरार रखा हुआ है, मतलब जिसको होल्ड करके रखा हुआ है, या पास्ट में हम कहेंगे जिसको होल्ड करके रखा हुआ था, अप होल्डिंग अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कोई, तो उसको बरकरार रखा हुआ था उसमें, इस जजमेंट में, तो इसके बाद ये सब हुआ, ठीक है। तो कह रहे हैं फॉलोइंग अ जजमेंट बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट अप होल्डिंग अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, और ऑर्डर कौन सा था, टू रिहैबिलिटेट, अब ये वर्ड आ रहा है वर्ब की तरह, मतलब हो जाता है पुनर्वासित करना, और रिहैबिलिटेट किसको, द एलिंग एलिफेंट, एलिंग मतलब बीमार, और एलिफेंट इज हाथी, तो जो बीमार हाथी है उसको रिहैबिलिटेट कर रहे थे वो,
मतलब उसको ठीक करने के लिए शायद भेजा होगा वनतारा वगैरह में, तो उस पर कुछ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसको बरकरार रखा हुआ था। तो उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट दिया होगा, तो उसके बाद ये सब हुआ। ठीक है, तो दोबारा पढ़ो कि फॉलोइंग अ जजमेंट बाय द बॉम्बे हाई कोर्ट अप होल्डिंग अ सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, और कौन सा ऑर्डर, टू रिहेबिलिटेट द एलिंग एलिफेंट, बीमार हाथी को रिहेबिलिटेट करने का, और कहाँ पर, वनतारा में। बेस्ड ऑन अ पिटिशन, एक याचिका के अनुसार, मतलब एक याचिका में ऐसा कहा जा रहा है कि उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उसके अनुसार। और कौन सी पिटिशन, बाय द पीपल, लोगों के द्वारा। और पीपल कौन, फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पैटा, ये कोई संस्था वगैरह होगी, तो इनकी तरफ से। समझ में आया? देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, और ये सारा एक सिंगल सेंटेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसको समझना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, अदरवाइज समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे वर्ड मीनिंग पे आओ। पहले तो ये देखो टेंस कौन सा है, द मूव कम्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, देन वेयर रिलेटिव एडवर्ब, देन थाउजेंड्स ऑफ विलेजर्स हैव साइंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद यहाँ तक हमारा सेंटेंस खत्म हुआ, फिर फॉलोइंग आ रहा है उसके बाद। अब ये जो है फॉलोइंग मतलब के बाद, इसके बाद जजमेंट की बात हो रही है। जजमेंट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये अपहोल्डिंग। और ये अपहोल्डिंग किसकी बात हो रही है, किसको बरकरार रखने की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। और ऑर्डर कौन सा है, रिहेबिलिटेट करने का इस बीमार एलिफेंट को, और कहाँ पे, वनतारा में। और ये किसके अकॉर्डिंग है ये सब, ये जो याचिका है, और याचिका किसके द्वारा है, लोगों के द्वारा। और कौन से लोग, पैटा के। समझ में आया सारा? अभी आओ वर्ड मीनिंग पे। पहला वाइड स्प्रेड, व्यापक, एडजेक्टिव है। दूसरा पिटिशंस, याचिका। पार्टिसिपेट, टेक पार्ट, भाग लेना। एक्सप्रेस, व्यक्त करना। देन जजमेंट, फैसला। अपहोल्ड, बरकरार रखना। रिहेबिलिटेट, इसको पुनर्वासित करना। और एलिंग इज, बीमार। और बाकी आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट। मिस्टर फडनवीज सेड, मिस्टर फडनवीज ने कहा, ही हैज़ ऑल्सो इशूड ऑर्डर्स, कि उन्होंने आदेश भी जारी किए हैं। अब यहाँ पर भी हैड लिखना चाहिए था, बिकॉज ये इनडायरेक्ट नरेशन है, सैड लिखा हुआ है। अदरवाइज इनको या तो डबल इन्वर्टेड कॉमास लगाना चाहिए था, अगर ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो ये कहा होगा ना, आई हैव, ये होगी डायरेक्ट नरेशन। आई हैव ऑल्सो इशूड ऑर्डर्स, मैंने आदेश भी इशू किए हैं। अब ये इनडायरेक्ट लिख रहे हो, तो ये क्या होना चाहिए, हैड होना चाहिए। आई किस में बदल गया, ही में, क्योंकि यहाँ फडनवीज की बात है। तो इन्होंने जारी भी किए थे ऑर्डर्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ टीम, एक टीम के गठन के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब गठन, यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूट एक वर्ब भी होती है, जिसका मतलब होता है गठन करना, मतलब बनाना। ठीक है, तो इस एक टीम बनाने के इन्होंने आदेश भी दिए थे। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मतलब समेत, उसमें ये भी शामिल थे, मतलब इस टीम में कौन, अ वेटेरिनेरियन। वेटेरिनेरियन कौन होता है, पशु चिकित्सक, जो जानवरों का इलाज करता है। तो कह रहे इनके समेत एक टीम बनाने के, गठन करने के भी आदेश दिए थे इन्होंने। और क्यों किया था ये ऐसा, टीम बनाई थी टू प्रोवाइड केयर, केयर प्रोवाइड करने के लिए। किसके लिए, फॉर महादेवी के लिए। ठीक है, ये समझ में आया? तो इन्होंने आदेश दिया है कि भाई एक टीम गठित करेंगे और केयर प्रोवाइड करने के लिए महादेवी के लिए। वंस, एक बार जब, शी इज़ बैक, वो वापस आ जाती है। एंड, और इस्टेब्लिश, और इस्टेब्लिश करेंगे, स्थापित करेंगे, और रेस्क्यू सेंटर, एक बचाव केंद्र। इफ़, अगर, रिक्वायर्ड, अगर ज़रूरत पड़ी तो। समझ में आया ये कैसे है? और इसमें टेंस अगर देखोगे, ये हमारा इनडायरेक्ट नरेशन का कॉन्सेप्ट, और इसमें आई थिंक ऐसा कुछ मुश्किल यूज़ नहीं हुआ। अभी देखते हैं नेक्स्ट। वी विल ऑल्सो रिक्वेस्ट द सुप्रीम कोर्ट, हम सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करेंगे। अब देखो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है, तो ये उनके एग्जैक्ट वर्ड, इसलिए विल लिखा है, नहीं तो वुड वगैरह लगता। हम सुप्रीम कोर्ट से भी विनती करेंगे टू अपॉइंट, कि वो नियुक्त करे, एन इंडिपेंडेंट कमेटी, एक आज़ाद कमेटी को नियुक्त करे। और किस लिए, टू इन्वेस्टिगेट द इशू, इस मुद्दे को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, यानी कि जांच करने के लिए। द चीफ मिनिस्टर सेड, चीफ मिनिस्टर ने कहा। रेफरिंग टू, हवाला देते हुए, किसका हवाला देते हुए, पैटाज
परपोर्टेड क्लेम्स, ये जो पेटा के कथित दावे हैं। परपोर्टेड वर्ड हमने कई बार कर लिया है, अब आपको याद आ रहा होगा, तो इसका मतलब होता है कथित, और क्लेम इज दावा, और रेफर टू इज हवाला देना। तो हवाला देते हुए पेटा के कथित दावों का, और कौन से दावे, अबाउट द एनिमल, जानवरों के बारे में कुछ दावे हैं, और कौन से दावे हैं, बीइंग इन डिस्ट्रेस, कि वो तनाव में है। बी मतलब होना और आईएनजी लगा दिया, बीइंग, ये आईएनजी क्यों लगा है, बिकॉज इससे पहले प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद बी होना वर्ब आ रहा, तो आईएनजी कंपलसरी है। ठीक है, जानवरों के तनाव में होने के बारे में जो दावे हैं कथित, तो इनका हवाला देते हुए, और कहाँ पर, कोल्हापुर मठ में, बेस्ड ऑन विच, जिसके आधार पर, द ट्रांसफर वॉज ऑर्डर्ड, जिसके आधार पर ट्रांसफर किया गया। तो बेस्ड ऑन विच, जिसके आधार पर ट्रांसफर, ये जो है ऑब्जेक्ट है, ऑर्डर्ड है यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ट्रांसफर का आदेश दिया गया, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। सिंपल था ये भी। अब मैं तो बोल रहा हूँ सिंपल था, बट पता नहीं आपको लग रहा है कि नहीं। वर्ड मीनिंग पे आओ। कॉन्स्टिट्यूशन एक संविधान होता है, बट ये संविधान वाला नहीं है, ये है गठन वाला। एक है वेटेरिनेरियन, पशु चिकित्सक, पशुओं की जांच करने वाला, इलाज करने वाला। रेस्क्यू सेंटर, बचाव केंद्र। देन अपॉइंट, नियुक्त करना। इन्वेस्टिगेट, जांच करना। रेफर टू, हवाला देना। परपोर्टेड, कथित। क्लेम इज, दावे। डिस्ट्रेस इज, तनाव या परेशानी, और इसमें बाकी कुछ नहीं है। अभी देखते हैं नेक्स्ट। फॉर्मर एमपी राजू शेट्टी, जो पूर्व एमपी हैं राजू शेट्टी, यहाँ पे कोमा डला हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो सेठी हैं, अक्यूज्ड, इन्होंने आरोप लगाया, दोष लगाया, किस पर, द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इस पर, ये जो एनजीओ वगैरह है नॉन प्रॉफिट, तो इस पर लगाया, किस चीज़ का, ऑफ स्टीलिंग, चोरी करने का, किसको, आर एलिफेंट, हमारे हाथी को। अब ये शेट्टी कौन है, हु लेड अ प्रोटेस्ट मार्च, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन जो है इसका नेतृत्व किया। लीड होता है नेतृत्व करना, लीड का सेकंड फॉर्म लेड। हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया है सेठी के लिए, ये सब्जेक्ट है, तो ये लीड सेकंड फॉर्म। तो जिन्होंने नेतृत्व किया प्रोटेस्ट मार्च का कोल्हापुर में संडे को, तो इन्होंने आरोप लगाया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे चोरी करने का, हमारे हाथी को। सिंपल था ये भी। अब आओ नेक्स्ट। पेटा हैज़ मिसलेड, पेटा ने गुमराह किया है। मिसलीड होता है गुमराह करना, गलत रास्ता दिखाना। हैज़ लगाया प्रेजेंट परफेक्ट। पेटा ने गुमराह किया है किसको, द गवर्नमेंट एंड द कोर्ट, सरकार और कोर्ट को। वी विल प्रूव, हम सिद्ध करेंगे, देयर फ्रॉड, उनके छल को, उनके फ्रॉड को, उनकी धोखाधड़ी को। यहाँ पे वर्ड आ रहा है प्रूव, सिद्ध करना। जो पिछली वीडियो थी उसमें एक वर्ड आया था सिद्ध करने के लिए। अब आप मुझे बता देना कि वो कौन सा वर्ड था, सिद्ध करना। काफ़ी अच्छा वर्ड था, मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिखाए थे। ठीक है, तो बताना कमेंट सेक्शन में कि वो कौन सा वर्ड था। लेट्स सी कितनों को याद है, पिछली ही वीडियो के अंदर था। तो हम सिद्ध करेंगे उनके फ्रॉड को इन द कमिंग डेज, आने वाले दिनों में, सैड कहा मिस्टर शेट्टी ने। कांग्रेस एमएलए सतेज पाटिल सैड, तो इन्होंने कहा वी हैव नो अदर ऑप्शन, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, देन, बजाय, किसके बजाय, फाइल अ पिटीशन, याचिका दर्ज करने के, इन द एपेक्स कोर्ट, शीर्ष अदालत में। एपेक्स मतलब शीर्ष, मतलब टॉप, और कोर्ट इज अदालत। तो शीर्ष अदालत में ये जो पिटीशन याचिका है इसको दर्ज करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो वी हैव नो अदर ऑप्शन, ये हमारा पोजेशन का लेसन। आप चाहो तो यहाँ पे वो लेसन भी लगा सकते हो, नो चॉइस बट टू। नेक्स्ट वन, द स्टेट गवर्नमेंट्स रोल, राज्य सरकार का जो रोल है, उनकी जो भूमिका है, इज क्रूशियल, वो अति महत्वपूर्ण है। क्रूशियल मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। वी एक्सपेक्ट, हम उम्मीद करते हैं, अ पॉजिटिव आउटकम, एक सकारात्मक आउटकम का। आउटकम होता है रिजल्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल है बिल्कुल। अगर आप ध्यान से देखो, वी विल प्रूव, प्रेजेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट। ये सैड मिस्टर सेठी, पास्ट इंडेफिनिट। ये जो पाटिल साइड है, पास्ट इंडेफिनिट। वी हैव नो अदर ऑप्शन, पोजेशन का लेसन। फिर ये हमारा अदर मतलब नो चॉइस बट टू, वो भी आप लगा सकते हो, वो कॉन्सेप्ट।
देन ये क्रूशियल, इज क्रूशियल, ये हमारा नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर, क्रूशियल एडजेक्टिव है, और वी एक्सपेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। नाउ नेक्स्ट, बिलबोर्ड्स फॉर माधुरी, माधुरी के लिए बिलबोर्ड्स, बिलबोर्ड समझ रहे हो ना, ये जो इमेज आपको दिखाई थी। अब देखो ध्यान से, मीनवाइल, इस बीच या इतने में, तब तक, ये जो लेसन है ना, मीनवाइल या इन द मीन टाइम, इसका एक पोजीशन होता है कि कब मीनवाइल लगेगा या इन द मीन टाइम लगेगा। तो ये वीडियो नंबर आई थिंक 290 या 291 के आसपास होगा, चेक करना, आपको समझ में आएगा कब मीनवाइल लगता है, कब इन द मीन टाइम लगता है, और कब इन दोनों को एक जगह मतलब एक दूसरे की जगह यूज़ किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वीडियो कोर्स में दे रखे 290 या 291 के आसपास। तो मीनवाइल, इस बीच कोल्हापुर में लार्ज होर्डिंग्स, ये जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स है, हैव क्रॉप्ड अप, इनको क्रॉप अप किया गया, मतलब इनको लगाया गया है। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, क्रॉप अप का यहाँ पे मतलब है लगाना, जैसे काट कूट के लगा देते हैं। और होर्डिंग तो समझते हो, रोडों पे इतने बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं, होर्डिंग्स, तो वो लगाए गए हैं होर्डिंग्स इन ऑलमोस्ट एवरी लोकेलिटी, लगभग हर लोकेलिटी में। रैलिंग फॉर द एलिफेंट्स रिटर्न, अब ये रैलिंग, रैलिंग का मतलब, हम रैली क्यों निकालते हैं, रैली में क्या होता है, एक इकट्ठा हो जाते हैं लोग बहुत सारे और वो मार्च करते हैं, उसको हम रैली बोल देते हैं, लेकिन वो किसी चीज़ के सपोर्ट में करते हैं। तो रैली का मतलब होता है समर्थन करना, ठीक है। तो इन्होंने ये सारे होर्डिंग्स जो हैं वो लगाए हैं लगभग सभी लोकेलिटी में, रैलिंग फॉर, समर्थन करते हुए। अब समझ में आया रैली का यहाँ पे क्या मतलब है, समर्थन करते हुए, किसका, एलिफेंट के रिटर्न का, उसकी वापसी का। नेक्स्ट वन, द बिलबोर्ड्स विद माँ देवीज इमेजेस, जो बिलबोर्ड्स लगे हैं माँ देवी की तस्वीरों के साथ, एंड हार्टफेल्ट स्लोगन्स, और ये जो भावपूर्ण नारे हैं, स्लोगन हो गए नारे, हार्टफेल्ट एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है भावपूर्ण, जिसमें भाव भरे होते हैं। तो ये जो इनकी तस्वीरें हैं और ये जो नारे हैं भावपूर्ण, तो कह रहे हैं जो पुटअप लगाए गए हैं बाय रेजिडेंट्स, निवासियों के द्वारा, एंड लोकल आउटफिट्स, और लोकल संगठनों के द्वारा। आउटफिट मतलब संगठन, बहुत बार बता चुका हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ कोमा लगा है, यहाँ से यहाँ तक, जो ऊपर लिखा हुआ है ना द बिल बोर्ड्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है ये हैव बीन, और ये साइंड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पढ़ो, द बिल बोर्ड्स हैव बीन साइंड, बिल बोर्ड्स जो है वो साइन किए गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पैसिव वॉइस। और कौन से बिल बोर्ड्स, महादेवी की तस्वीरों के साथ और भावपूर्ण नारों के साथ। और कौन से बिल बोर्ड्स, तो मैं यहाँ पे लिख सकता था विच हैव बीन पुट अप, जो लगाए गए हैं, तो पुट अप से पहले विच हैव बीन लगा सकता था, विच रिलेटिव प्रोनाउन, शॉर्ट में लिख रहे हैं, कोमा ऐड करना था, तो विच हैव बीन को उड़ा दिया, सीधा लिख दिया पुट अप, जो लगाए गए हैं इनके द्वारा। अब समझ में आया, तो इन पे साइन किए गए थे बाय द एरिया रेजिडेंट्स, मतलब उस क्षेत्र के निवासियों के द्वारा। अब एक एक रूल समझ में आ रहा होगा, मैं आपको एक एक कोमा तक बता रहा हूँ कैसे यूज हो रहा है। वर्ड मीनिंग पर आओ, पहला मीनवाइल, इस बीच, होर्डिंग्स तो आप जानते हैं, और क्रॉप अप का मतलब होता है लगाना, रैली का मतलब समर्थन करना लेकिन भीड़ में इकट्ठा होकर, देन हार्टफेल्ट स्लोगन्स, भावपूर्ण नारे, पुटअप इज लगाना, आउटफिट्स संगठन, रेजिडेंट्स निवासी। नाउ सेकंड लास्ट पैराग्राफ, वन सच बिलबोर्ड्स, कह रहे ऐसा एक बिलबोर्ड जो है, यहाँ पे देखो कोमा डाला हुआ है यहाँ से यहाँ तक, तो ऐसा एक बिलबोर्ड जो है डिमांड्स, तो वो भी एक मांग करता है, किसकी, द बिलव्ड एलिफेंट्स रिटर्न, ये जो प्रिय, बिलव्ड मतलब प्रिय, और एलिफेंट्स रिटर्न, ये जो प्रिय हाथी का रिटर्न है, वापसी है, तो इसकी डिमांड करता है। तो एक ऐसा बिलबोर्ड, और कौन सा बिलबोर्ड, नियर सुजाता पार्क, इस पार्क के करीब, इन जयसिंहपुर में। ये सिंपल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज हुआ है हमारा टेंस। नाउ लास्ट सेंटेंस, और उससे पहले याद दिला दूं, अगर रूल्स में एक्सपर्ट बनना है, अगर मुझसे इंग्लिश सीखना चाहते हो, अगर आपको मास्टरी अचीव करनी है इंग्लिश के एक एक रूल पे, तो बिना सोचे आप लोग डेफिनेटली कोर्स को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। आपके जो 700-800 रुपये होंगे, इसका आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने जब खुद इंग्लिश को सीखा था, मैंने भी एक छोटी सी अमाउंट लगाई थी खुद सीखने के लिए, उस जो अमाउंट वो जो थी, उसने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं लाखों कमा पाऊँ, ठीक है। तो
सोचो 700-800 रुपये लगा कर अगर आप इसे स्टॉक मार्केट में डालोगे तो इसको डबल ट्रिपल होने में पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, इंतज़ार करना पड़ेगा, हो सकता है डूब भी जाएं। लेकिन जो शिक्षा की इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो कभी नहीं डूबती। मेरी इन्वेस्टमेंट ने मुझे इतने लाखों कमा के दिए, तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपको कमा के देगी। तो ये मत देखो कि आपकी जेब से 700-800 रुपये चले जाएंगे, हम तो फ्री में सीख लेंगे। लेकिन जो आप टाइम खो रहे हो ना, और फ्री के चक्कर में जो अपना दिमाग अलग से ख़राब करते हो, चीज़ें समझ नहीं आती, होच पोच करके पढ़ते हो, ये आपको बहुत परेशान कर रहा है। अदरवाइज़ अब तक तो आप इंग्लिश सीख चुके होते। फ्री के चक्कर में आप लोग अपना बहुत टाइम, अपना प्रीशियस टाइम जो भगवान ने दिया, आप वेस्ट करते हो। अपने टाइम की वैल्यू करो। अगर वैल्यू करोगे तो टाइम आपकी वैल्यू करेगा, नहीं तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो फिर भी 700-800 कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं होती। सोचो आपने स्कूल में, अपने कॉलेज में कितना कितना फीस दिया होगा, लेकिन वो नॉलेज कहाँ पे यूज़ हुई आपके? यूज़ ही नहीं हुई। लेकिन मैं आपको वो स्किल दे रहा हूँ जो आपको करियर में लाइफ लॉन्ग रिटर्न लेके देगा, आपके करियर में हेल्प करेगा। फिर भी समझ नहीं आता तो आपकी मर्जी, ठीक है। जिसको समझ में आती है मेरी बात, वो डेफिनेटली कोर्स को ज्वाइन करना, सीखना, फिर बताना कि इंग्लिश आती है कि नहीं आती। अभी आइए लास्ट पैराग्राफ पर, द मराठी होर्डिंग। ये जो मराठी होर्डिंग है, अब फिर से देखो कोमा डाला यहाँ से यहाँ तक, सेज, तो इस पर लिखा है। यहाँ पे से का मतलब ये नहीं है कि होर्डिंग कहती है। से का मतलब क्या होता है, जब किसी होर्डिंग पे कुछ लिखा होता है ना, तो हम से वर्ड यूज़ करके उसको बताते हैं। तो उस पर क्या लिखा है, और ये कौन सी होर्डिंग है? टाइटल्ड, जिसका टाइटल दिया हुआ है क्या? वन सिग्नेचर फॉर आर माधुरी, हमारी माधुरी के लिए एक हस्ताक्षर। तो ये उसका टाइटल दिया हुआ है इस होर्डिंग का। और इस पर लिखा क्या है? नो कास्ट, नो रिलीजन, कोई भी जाति नहीं, कोई भी धर्म नहीं, नो पार्टी, कोई भी पार्टी नहीं, नो स्टेट, कोई भी राज्य नहीं, नो आउटफिट, कोई भी संगठन नहीं, जस्ट अ फाइट, केवल एक लड़ाई है फॉर माधुरी, माधुरी के लिए। समझ में आया? तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और सभी वीडियोस वॉच करें, और बाकी ऐप डाउनलोड करके कोर्स से सीखना शुरू करें। और मेरी गारंटी है आपको इंग्लिश डेफिनेटली आएगी, चाहे आपका हिंदी मीडियम रहा हो, इंग्लिश रहा हो, या कोई भी रहा हो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।